प्रोटेस्ट के सपोर्ट में मैं कुछ वीडियोस, कुछ पोस्ट, कुछ आर्टिकल्स डाल रहा था। तब मैंने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में भी पोस्ट कर रहे हैं। नाउ ऑफ कोर्स हमारा मीडिया तो भी वह चीज़ कर ही रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आई वांट टू डिस्कस समथिंग अ लिटिल पर्सनल व्हिच हैपेंड। देयर इज़ अ कज़िन ऑफ माइन, मेरा एक कज़िन है, आई रिस्पेक्ट हिम एंड उन्होंने भी कुछ पोस्ट ऐसी डाली थी। सो बाहर से देख के लगा कि कुछ सपोर्ट में पोस्ट है। सो आई ओपन्ड इट अप एंड मैंने देखा कि काफ़ी सारी अगेंस्ट में पोस्ट थी, प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में। सो आई चेक्ड इट आउट। कुछ था, लॉजिकल बातें थी, कुछ हवा में बातें थी। वो खुद रील्स नहीं बनाता है, वो खुद नहीं डालता है, वो दूसरों की जो रील्स हैं इंस्टाग्राम पे यहाँ वहाँ से वो डाउनलोड करके ऐसे वो शेयर करता है, या फिर सीधा रिपोस्ट करता है या फिर शेयर करता है दूसरों की बनाई हुई रील्स को। तो उसमें से एक रील में ऐसा एक स्टेटमेंट था कि जो स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है उनके पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट क्यों ज्वाइन नहीं किया, ऐसा एक क्वेश्चन था कि अगर प्रोटेस्ट सही है तो उनके पेरेंट्स क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे। सो मैंने उसका रिप्लाई किया, बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम। जनरली मैं ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन आई रिस्पेक्ट हिम, तो मैंने उसका रिप्लाई किया कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है। प्रोटेस्ट ज्वाइन किया है, सपोर्ट किया है पेरेंट्स ने जिनके बच्चों ने सुसाइड किया था, एंड तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है, दैट्स ऑल आई सेड। सो वो बात तो ऑफ कोर्स उसने इग्नोर कर दी। उसके बाद काफ़ी सारी बातों पे डिस्कशन हुआ। नाउ कीप इन माइंड दैट दिस इज़ अ रीज़नेबल मैन। ये इंसान जो है वो मतलब रीज़नेबल है, वो सोचने, उसका दिमाग खुला हुआ है उतना। आप जो नैरो माइंडेड लोग जो देखते हो वैसा नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई एंगेज्ड इन दैट आर्गुमेंट। आई आई वांटेड टू सी कि क्या वो सोचता है, कैसे वो सोच रहा है अभी, ये जो प्रोटेस्ट के अगेंस्ट डाल रहे हैं लोग वो क्या सोच रहे हैं। तो उनके साथ जो आगे बातें बढ़ी, तो ऑफ कोर्स उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू वही थे जो हमारे मीडिया के हैं, जो कल अर्नव सर के थे या फिर सुधीर सर के हैं, या फिर पूरा मीडिया जो बोल रहा है वही चीज़ें। कनेक्शंस डाल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, या फिर गुंडों के साथ, और पॉलिटिकल बना दिया है, ये वो डाल रहे हैं। सही बात है, मैंने उनको वही बोला कि देर इज़ अ चांस दैट सच अ बिग मूवमेंट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा पॉसिबल है कि पॉलिटिकल पार्टीज या फिर गुंडे या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे प्रोटेस्ट का फायदा उठाए अपने पॉइंट्स को रखने के लिए, या फिर कोई पॉइंट ना हो तो सिर्फ हिंसा करने के लिए। दे कैन डू इट। जब वो मार्च में, जो कल संसद मार्च हुआ उसमें जब 70,000 टू 1 लाख पीपल आर ज्वाइनिंग, और जैसे कुछ लोग तो बोल रहे थे 2-2.5 लाख लोग भी आए थे, स्टूडेंट्स आए हैं। सो आई डोंट नो दी करेक्ट नंबर, बट इतने सारे लोग जब आ रहे हैं, सो इवन दो सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है, जो पीपल हैं, उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि अहिंसक तरीके से हमें ये मार्च करना है। स्टिल इट इज़ पॉसिबल कि इतने सारे लोगों को इट इज़ मैनेज आप कर पाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपके इंस्ट्रक्शंस भले ही कितने भी क्लियर हो, आप नहीं इनको कंट्रोल कर सकते। इतने सारे लोगों को कोई नहीं कर सकता। आप जो बोल रहे हो आप खुद नहीं कर सकते। लेकिन चलो मान लो कि करना चाहिए था, सही है, बट स्टिल हाउ डू यू नो कि सीजेपी या फिर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ही ये हिंसा की। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने खुद के ऐसे लोगों को भेजा हो। जिस तरीके से पुलिस ने व्यवहार किया है इतने दिनों में, या फिर जो कल किया पुलिस ने, उससे तो ये लगता है कि पॉसिबल है पुलिस ने खुद ऐसे लोगों को भेजा हो जो ये हिंसा उन्होंने की। इट इज पॉसिबल, व्हाई नॉट, इट इज अ पॉसिबिलिटी। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज व्हाट हैपेंड, इट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप भी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी पे बातें कर रहे हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो द पॉइंट इज, इतना बड़ा प्रोटेस्ट जब हो रहा है उसके अंदर ये चीजें होना इज नॉट अ बिग थिंग। उसको आप एक एक उसको एक आप चेहरा दे रहे हो, और उसी को आप प्रोटेस्ट का चेहरा बना दे रहे हो, और आप ये बोल रहे हो कि प्रोटेस्ट ही गलत है। कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कुछ लीडर्स ऐसे आए वो जंतर मंतर पे और कुछ चीजें खराब बोल दी, कुछ लोगों ने कुछ चीजें खराब बोल दी, या तो मान लो कि किसी अलग धर्म के सपोर्ट में खराब बोल दी, उसका मीनिंग ये नहीं है कि प्रोटेस्ट खराब है। उसका मीनिंग ये नहीं है कि प्रोटेस्ट का मीनिंग
कोई 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 उसका मतलब नहीं है। जो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, वो उसका जो उसके जो डिमांड्स है, सीजेपी के जो डिमांड्स है, प्रोटेस्ट के पीछे जो डिमांड्स है, वो सारे बहुत वैलिड है। और आप ये सब बहानों को लेकर, चलो मान लो कि इवन फैक्ट्स आर देयर, इवन इवन इफ इट इज इन एट सम एक्सटेंट इट इज ट्रू, स्टिल आप प्रोटेस्ट को खराब नहीं बोल सकते। तो वही मेरी आर्ग्यूमेंट्स उसके साथ थोड़ी बहुत चली, और एट द एंड मैं ये वही बोल रहा था कि अगर आप पोस्ट कर रहे हो, इट इन्फ्लुएंसेस पीपल। जब आप कुछ भी पोस्ट करते हो, एक दो लोग को भी करे तो भी स्टिल इन्फ्लुएंसेस पीपल, यस। तो आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होके पोस्ट करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई सेड, कि आप अपना रील्स से या फिर मीडिया से ही पूरा अपना इंफॉर्मेशन मत लो, खुद से कुछ रिसर्च करो, देखो और पढ़ो कि क्या हो रहा है सच में। दैट्स व्हाट आई सेड। सो उसका रिस्पॉन्स था, एरोगेंटली उसने बोला कि मैंने सब रिसर्च किया हुआ है। तो मैंने पूछा उसको सामने कि चलो आपने रिसर्च किया हुआ है, तो मुझे बताइए कि जब 2024 में भी नीट पेपर लीक हुआ था, उसके बाद सीबीआई के हाथ में मामला गया था। ऑफ कोर्स सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में 50 टू 60 पीपल वेर अरेस्टेड, एंड उसके बाद जो एनटीए जो एजेंसी है, उसके चीफ को सैक कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया। काफ़ी सारे रिफॉर्म्स बनाए गए, कमेटी बनाई गई कि ये चीज़ वापस वापस ना हो। बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद तब भी पार्लियामेंट में तो ऑफ कोर्स धर्मेंद्र प्रधान को क्वेश्चन किया गया था, लेकिन प्रोटेस्ट उतने नहीं हुए थे। एंड पीपल अंडरस्टूड, चलो कि हुआ है और उसके सामने गवर्नमेंट ने काम किया है। तो जब अगर आपने वो बनाया है, रिफॉर्म्स आपने कमेटी बनाई है, तो वो वापस नहीं होना चाहिए। दैट इज एजुकेशन मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। लेकिन वो जब वापस 2026 में हो रहा है, तो अब स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि तो आपने क्या किया लास्ट टाइम, जब इतना बड़ा लीक लास्ट टाइम हुआ था, लाखों बच्चों की जिंदगी को असर हुआ था इस लीक से, तो आपने क्या किया। एंड दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग फॉर द अकाउंटेबिलिटी, कि भाई आप एक्सेप्ट करो कि आपने जो रिफॉर्म्स बनाए थे, आपने जो कमिटी बनाई थी, जो आप बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हुआ ठीक से, और फिर से पेपर लीक हुआ है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन मिनिस्ट्री की बनती है। और उसी की वजह से आप धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उसका रेजिग्नेशन मांग रहे हो। एंड देयर इज नथिंग इलॉजिकल बिहाइंड इट। जब दूसरी बार ये हुआ है, और बाकी सारे पेपर लीक्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जस्ट नीट की बात कर रहा हूँ। तो जब ये दूसरी बार हुआ है, तो स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग दिस, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग इलॉजिकल बिहाइंड इट। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो हमसे ज़्यादा आगे है ऑफ कोर्स, उनमें इससे कम में मिनिस्टर्स रिज़ाइन कर देते हैं। उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर एज़ अ पर्सन आपकी वजह से 20 बच्चे सुसाइड कर दे रहे हैं, तो आप अपने, अगर आप कंपैशनेट इंसान हो, अगर आप में करुणा है, तो आप खुद रिज़ाइन कर दोगे, डोंट यू थिंक? लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। अब ये सब चीज़ें एक ऐसे इंसान को समझाना जिसने कभी नीट क्या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप किसी बच्चे से बात करो जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि बच्चे जो टॉप कॉलेजेस को एम करते हैं, आईआईटी को एम करते हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एम्स को एम कर रहे हैं, टॉप मेडिकल कॉलेजेस को एम कर रहे हो आप, तो वो 8th 9th क्लास से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। कि कितने सारे बच्चे अपने ईयर को ड्रॉप करके, घर पे बैठ के प्रिपरेशन करके, 1 साल ड्रॉप लेके प्रिपेयर करते हैं। वो एक दिन, एग्जाम के एक दिन के लिए सालों का प्रिपरेशन उसके पीछे होता है, पूरा पूरा दिन का पढ़ाई उसके पीछे होता है। उसके पीछे बहुत सारे इमोशनल बैटल्स होते हैं, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की होप्स होती है, खुद के सपने होते हैं, खुद की होप्स होती है। और उन सब इमोशनल बैटल्स को लड़ने के बाद आप एग्जाम सेंटर में जाते हो, अपनी नर्वसनेस को, अपने डर को, अपने सेल्फ डाउट को हरा के जब आप एग्जाम देते हो, आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते हो, और उसके बाद आपको पता चलता है कि वो लीक हो गया पेपर। क्या वो स्टूडेंट पे बीत रही है, वो आप ये ऐसे इंसान को कैसे समझाओगे जिसने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया नहीं है? क्या समझेगा वो इंसान ये प्रेशर के बारे में?
सारे एग्जाम पेपर सेम नहीं होते। कोई बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो 100% सिलेबस में अपना स्ट्रांग हैंड रख पाते हैं। बहुत सारे बच्चे 70-80% या फिर काफी बार 60% ही अपना सिलेबस कंप्लीट 100% फोकस से साथ उन्होंने कंप्लीट किया होता है कि उस पे उनका स्ट्रांग हैंड है। 40% 30% ऐसा होता है कि उन पे उनका हैंड वीक है। पेपर अगर डिजाइन आपके लक में हुआ है तो ही आप उसमें अच्छा कर पाओगे। काफी सारे बच्चों के लिए फर्स्ट पेपर जो हुआ था वो इजी था और उनमें उन्होंने अच्छा किया एंड दे वर वरीड कि अभी नेक्स्ट पेपर कैसा आएगा। और वही हुआ, नेक्स्ट पेपर वाज अ लिटिल बिट हार्डर एंड इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज एन एक्सक्यूज, लेकिन ये बच्चे समझते हैं कि कुछ पेपर इजी है, कुछ पेपर हार्ड है। और कई बार हार्ड पेपर भी कुछ बच्चों के लिए इजी होता है क्योंकि वो पोर्शन उन्होंने पढ़ा हुआ है। सो एक बार जब आप वो लड़ाई लड़ चुके हो, वो अभी आपको बोल रहे हैं कि भाई वापस लड़ो। ये चीज और ये प्रेशर समझना किसी ऐसे इंसान के लिए जिन्होंने कभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तक नहीं की, देना तो दूर की बात, पॉसिबल नहीं है। तो स्टिल ये इंसान को, जो मेरा कजिन है, उनको मैंने पूछा ये क्वेश्चन कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन क्यों नहीं करना चाहिए जब दूसरी बार ये चीज हुआ। तो उसका ये पूरा मेरा जो मैसेज था, उसका रिस्पॉन्स उसका ये था कि बिफोर आई टेल यू दैट, मैं आपको बता दूं ये एक धार्मिक इंसान है, वो शिव भक्त है। रेगुलरली धर्म हिंदुत्व पे, धर्म पे, हिंदू धर्म पे और भगवान पे पोस्ट वगैरह डालता है ये इंसान। ही इज एन एडवोकेट फॉर द यू नो द रिलीजन, हिंदू रिलीजन, यू नो। सो मैंने ये सोचा कि ये मैसेज पढ़ने के बाद अ, उसको थोड़ा कंपैशन आएगा, करुणा आएगी। मैंने मैसेज में ये लिखा था कि जब इतने सारे बच्चों ने ऑलरेडी सुसाइड कर लिया है, तेरे लिए ये नंबर कितना होना चाहिए? तू बोल रहा है, तू ये आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि आप धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन क्यों मांग रहे हो, तो कितना ये नंबर होना चाहिए कि आपको लगेगा कि अभी एजुकेशन मिनिस्टर की गलती है? क्या आप चाहते हो कि ये नंबर और बढ़ता रहे तब आप एजुकेशन मिनिस्टर को जिम्मेदार ठहराओगे? तब तक आप एक बार आपने एनटीए के चीफ को सैक किया, वापस सैक करोगे, बार बार आप ये करते रहोगे। वो ये बोल रहा है कि भाई ये सब चीज़ें जो हैं वो नीचे जो है ऑफिसर से उनके हाथ में होता है, तो आपने उनको एक बार निकाला, दूसरी बार निकालो, कितनी बार निकालोगे? कब जो हेड है, वो जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेगा? जब वो रिफॉर्म एजुकेशन मिनिस्टर से बनाया हुआ है वो ठीक से नहीं चल रहा है, वो नहीं काम कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन मिनिस्टर की है। तो आप बार बार नीचे वालों को निकाल के क्या करोगे भाई? जो ऊपर बैठा है उसमें जो वो, उसको नहीं आता क्या करना है ना, उसको अपने रिफॉर्म्स को ही रेगुलेट करना नहीं आता। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मैंने उसको ये पूछा कि भाई कितना नंबर होना चाहिए कि जब तुझे लगेगा कि अभी अभी आप धर्मेंद्र प्रधान को अभी अभी आप निकालो भाई। तो उसका रिस्पॉन्स, इसका रिप्लाई उसका ये था, गुजराती में था लेकिन मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने तुम्हें सुसाइड करने को बोला था क्या? आप आपके दूसरे कांड की वजह से, कोई कांड किया होगा उससे आप बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं और गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बीसी। ये उसका रिप्लाई था। नाउ आई वाज शॉक्ड और दैट इज द रीजन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। द the reason the I hope some of you are able to understand what I'm trying to say कि ये एक 28-29 ईयर्स ओल्ड हमारी जनरेशन का बंदा है, जो मुझे लगा कि एक रीजनेबल बंदा है ना, वो बंदा जो उसकी सोच थोड़ी खुली हुई है। ऐसे लोग तो काफी सारे आपके कांटेक्ट में होते ही हैं जो आपको पता है कि वो उनका दिमाग बंद है, वो नैरो माइंडेड है, वो नीचे ही सोच रहे हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग जो आपको लगता है कि हाँ, कुछ तो वो लॉजिकल इंसान है, उसको समझ है, वैसे लोग भी अगर ऐसा सोच रहे हैं, ये तो फिर हमारी जनरेशन में ये है, अगर एल्डर जनरेशन जो है वो अगर ऐसा सोच रही है तो हम शायद समझ पाएंगे या फिर कोशिश करेंगे समझने की कि चलो उनके ज़माने की थिंकिंग, उनकी थिंकिंग पुरानी है, लेकिन ये हमारे जनरेशन के लोगों की थिंकिंग है। ये वही लोग हैं जो अगर रेप वाला न्यूज़ देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे कि वो लड़की ये रात को इतने छोटे कपड़े पहन के बाहर क्यों गई थी?
अगर ऐसे ऐसे कपड़ों में बाहर जाओगे तो रेप तो होगा ही। ये बोलने वाले ये लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो हमारी जनरेशन में है। तो ये मेरा कंसर्न है। जो ऐसा बंदा है जो शिव भक्त है, मैं नास्तिक हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन वो शिव भक्त है, वो धर्म का एडवोकेट है। हमारा धर्म कहता है कि कंपैशन कंपैशन आप में होना चाहिए। कंपैशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। महाभारत हो गई, महाभारत नहीं होती अगर उन्होंने उनमें जो, अब पूरा डिटेल तो नहीं बताता, लेकिन अगर महाभारत में कंपैशन होता, उन सब में अगर कंपैशन होता, तो जो सारे इवेंट्स हुए वो नहीं होते। आप अपना धर्म आंख बंद करके फॉलो कर रहे थे, लेकिन आपने वो कंपैशन, वो करुणा नहीं दिखाई, इस वजह से महाभारत हुई। वो आपका धर्म, आपकी भगवत गीता आपको सिखा रही है। तो आप क्या सीख रहे हो कि आप जो जो बच्चे सुसाइड करके जा चुके हैं, उनके कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हो एक आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए। समझ में आ रहा है? ये उनका बेसिक थिंकिंग है कि भाई बच्चों ने कांड किया होगा इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया, और बच्चों वो वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। ये हद तक ये लोग गिर रहे हैं आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए, या फिर शायद इनका कोर थिंकिंग ही ये है। तो अभी तक तो जो मेरा मेरे मेरे फादर के साथ भी ऑफ कोर्स ये सब कुछ डिस्कशन होते हैं। मेरे फादर बीजेपी सपोर्टर हैं। तो वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे ही करते हैं। तो आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि उनकी जनरेशन है, उनको ये सब चीज़ें समझानी पड़ती है कि पापा 25 दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है, आप 2 दिन से देख रहे हो, आपकी मीडिया बिकी हुई है, ये सब समझाना पड़ता है। लेकिन अब जब हमारी जनरेशन के बंदे अगर ये कर रहे हैं, तो फिर, और ये लोग, ऐसे ही लोग ज़्यादातर हमारे देश में हैं जो वोट देते हैं। तो हमारे इतने सारे, जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जो बच्चे मार खा रहे हैं, उनका रिजल्ट क्या आएगा जब वोट देने के लिए तो यही लोग जाने वाले हैं ज़्यादातर, जिनका दिमाग अभी भी घुटनों में है। ऐसी थिंकिंग उनका है, इतना नैरो थिंकिंग उनका है, जो अभी भी गवर्नमेंट को एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं कि 24 डेज से प्रोटेस्ट चल रहा है, आपने उनसे बात क्यों नहीं की? इवन इफ आप सही हो, तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करके एटलीस्ट अपना सही पॉइंट तो रखो कि भाई मैं सही हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगना सही नहीं है, उसके रीजंस ये है, ये तो करो। आप एक्नॉलेज तक नहीं कर रहे हो, और वो प्रोटेस्ट इतना एस्केलेट हो जा रहा है। तब तक, अभी तक नरेंद्र मोदी जी, जब मॉनसून सीजन स्टार्ट होने वाला था, 10 मिनट्स का उन्होंने स्पीच दिया था, उससे पहले उनके मीटर्स, एक एक किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू मार्च टूवर्ड्स देम, और वो 10 मिनट्स के सेशन, वो स्पीच में उन्होंने ये मेंशन तक नहीं किया है कि ये कुछ हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया आर कवरिंग इट, हमारी गोदी मीडिया ऑफ कोर्स नॉट कवरिंग इट, इसलिए हमारे पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। जो सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में, जो उन्हीं को ये सब चीज़ें पता है। तो मेरा कंसर्न यही है कि आप आपके यू नो अपनी जनरेशन को एटलीस्ट ट्राई करो कि अपना दिमाग घुटनों से निकाले, और थोड़ा अच्छा सोचने की कोशिश करें। थोड़ा अपना धर्म जो आप फॉलो करते हो, एटलीस्ट वैसी थिंकिंग रखो। सिर्फ दिखाने के लिए फॉलो मत करो, भगवान से डर के फॉलो मत करो। वो जो है, अहिंसा जो है, सत्य जो है, कंपैशन जो है, वो रखो अपने में, करुणा रखो अपने में। तब धर्म आपका, आप फॉलो कर रहे हो ऐसा माने जाओगे। जब ऐसी आर्ग्यूमेंट्स आप करते हो तो दिखता है कि भाई तेरे दिल में कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है ये सब, है ना? तो आई वांट टू, आई गेस आई वांट टू फिनिश दिस वीडियो विद दिस, दैट ये पॉलिटिक्स होती रहेंगी, प्रोटेस्ट होते रहेंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा होंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन कंपैशन जो आपके आपके लव्ड वंस के साथ आर्ग्यूमेंट्स होगी, कंपैशन को नहीं भूलना है, करुणा को नहीं भूलना है। आप लोगों को इस तरीके से इतने नीचे हद तक जाके ब्लेम करो, उनके कैरेक्टर को क्वेश्चन करो, ये सही नहीं है। सो कंपैशन रखो, करुणा रखो, एंड कीप फाइटिंग फॉर आवर नेशन ऑफ कोर्स। जय हिंद, गुड बाय।